कि हमारा दिमाग इस हद तक काम कर पाता है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे दुनिया में जितनी भी मशीनरी हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, कैमरा हो, बाइक हो, कार हो, टीवी हो, फ्रिज हो, हर एक मशीनरी के साथ में एक मैनुअल मिलता है जो ये बताता है कि आपको इस मशीन के बेस्ट पॉसिबल यूज के लिए किस तरीके से काम करना है, ये करना है। ट्रू। कब आपको उसकी सर्विसिंग करानी है, क्या ऐसे उसके सिम्टम्स हैं जो ये बताएंगे कि ये मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है। पर जरा सोचिए, दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन, ये हमारा बायो कंप्यूटर जो हमारे पूरे जीवन को चलाने वाला है, उसके लिए ऐसा कोई मैनुअल कहीं पे नहीं मिलता जो ये बताता हो। क्या कभी आपने गौर किया है, एक मैटरनिटी वार्ड में कभी ऐसा होता है कि नर्स आपके पास आए, बोले सर आपके बेटा हुआ है, ये आपका बेटा है और साथ में ये मैनुअल है, ये बताएगा कि आपको अपने बच्चे को पालना किस तरीके से। ऐसा कभी नहीं होता। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सब लोग प्रयास करते हैं अपने आप को, अपने दिमाग को साधने का, अपने बच्चों के दिमाग को साधने का। ऐसी तरीके से टीचर्स जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, अलग अलग अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, वो अपने अपने तरीके से बातों को समझाते हैं। अरे नहीं, ये करना गलत है, ऐसा मत करो, अरे ऐसा करना ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा करो। हम सब लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बंधे रहते हैं। ये डिफरेंस है ट्रेन्ड माइंड और अनट्रेन्ड माइंड का। अगर हम इस बात को समझ जाते ट्रेन्ड माइंड क्या होता है, तो शायद हम सबको, किसी को भी अलग से किसी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग या किसी सेमिनार में जाने की कोई आवश्यकता महसूस ना होती। परंतु चूंकि कहीं ना कहीं हमें जिस तरीके से हर मशीनरी को सर्विसिंग की जरूरत है, इसी तरीके से हमें भी कहीं ना कहीं एक क्रॉस चेक की जरूरत है। आइए जरा गौर करते हैं कि ये हमारा दिमाग बायो कंप्यूटर की तरह से कैसे काम करता है। जरा सोचिए, जिस तरीके से लैपटॉप है या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें काम करने के लिए आपको उसके कुछ इनपुट डिवाइस चाहिए होते हैं। जैसे कि किसी भी कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस हैं वो उसके कीबोर्ड, माउस, उसके पेन ड्राइव, सीडी रोम या इस तरीके से जो भी कोई ऐसा डिवाइस है जो कि उसके अंदर कमांड दे सके, वो इनपुट डिवाइस है। इन अ सेम वे इस बायो कंप्यूटर के लिए भी ऊपर वाले ने ऑलरेडी 5 इनपुट डिवाइसेस दी हैं। वो 5 इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे 5 सेंसेस: देखना, सुनना, महसूस करना, टेस्ट करना और स्मेल करना। ये 5 इनपुट डिवाइसेस हमारे दिमाग के अंदर हर एक मैसेज को देते हैं। जरा सोचिए, क्या इन 5 इनपुट डिवाइस के अलावा कोई भी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हमारे दिमाग को कोई मैसेज दे सके? मेरे हाथ में ये मार्कर है, आप कैसे मान सकते हैं मेरे हाथ में ये मार्कर है? ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ये मार्कर है मेरे हाथ में। इसमें कहीं ना कहीं कोई साउंड भी होगा, इसको जब आप टच करेंगे आपको एक फील भी होगा, इसमें कोई टेस्ट भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकती है। अब जरा गौर कीजिए, मैं आपसे कहता हूं मेरे हाथ में मार्कर है, दिखाई नहीं दे रहा है, विश्वास करेंगे? नहीं है ही नहीं। आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना तो ये दिख रहा है, ना इसका कोई साउंड है, ना इसकी कोई फीलिंग है, ना टेस्ट है, ना स्मेल है। इन 5 चीजों के अलावा, इन 5 इनपुट डिवाइसेस के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो आपके दिमाग के अंदर मैसेज दे सके। अब जरा सोचिए, अपने थ्रू आउट जीवन काल में हम इन 5 इनपुट डिवाइस का कैसे यूज कर पाते हैं। जरा गौर कीजिए, हम अपने घर में या जब हम छोटे थे या अपने बच्चों को हम बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो। अरे सर, बार बार आप उसको पढ़ने को क्यों बोलते रहते हैं? अरे इसको कितना ही पढ़ा लो, इसको याद ही नहीं होता। अरे याद नहीं होता तो हर चीज में ऐसी है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, इसको पिक्चर देखने बिठा दो, पिक्चर तो इसको एक बार में पूरी याद हो जाती है। क्रिकेट मैच देखने बिठा दो, उसको एक एक इंडिविजुअल का स्कोर याद हो जाता है, पढ़ाई याद नहीं होती। इस बात को हम रोज ही कहीं ना कहीं इन सब बातों से रूबरू होते रहते हैं। पर क्या हमने इसके पीछे साइंस को समझने का प्रयास किया? जरा गौर कीजिए, जिस समय बच्चा किसी फिल्म को देख रहा है, वो उस फिल्म को देख भी रहा है मूविंग फॉर्म में, उसके डायलॉग्स को सुन भी रहा है, उसके कैरेक्टर्स के साथ में एसोसिएटेड फील भी कर रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्मेल भी, हम जैसे पिक्चर हॉल का ध्यान करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्मेल, चाहे वो रूम फ्रेशनर की हो, चाहे किसी चीज की हो, वो आ सकती है। कोई टेस्ट, जैसे बच्चे होते हैं फिल्म देखने जाते हैं कि पापा पॉपकॉर्न जरूर खाऊंगा, पेप्सी जरूर पीनी है। यानी 5 सेंसेस कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं, और डोमिनेटिंगली ये 3 सेंसेस तो वहां पर ही हैं जी। अब जरा गौर कीजिए, जिस समय हम बच्चे को पढ़ने को बोल रहे हैं,
बच्चे को याद करना पहाड़ा, उसको कहा 38 या 46 या कोई भी नंबर। अब क्या 46 की कोई मूविंग इमेज है उसके दिमाग के अंदर? क्या 46 का कोई साउंड है कि 46 से मैं बात कर सकता हूं, 46 मुझसे बात कर रहा है, कोई डायलॉग है? क्या कोई फीलिंग 46 के साथ जुड़ी है? अच्छा है, खराब है, ठंडा है, गर्म है, दूर है, पास है? कोई टेस्ट है, कोई स्मेल है? सर, उसके अंदर कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। वो चाहकर भी बच्चा उसको याद नहीं कर सकता, उसको रट सकता है। यानी थ्रू आउट आवर लाइफ हम कहीं ना कहीं इतने बड़े फैक्ट से अब तक बिल्कुल अनजान थे, या जानबूझकर हम उससे अनजान बने रहे। वो बच्चा मूवी देखने जा रहा है, 3 घंटे मूवी देख रहा है, कोई उससे नहीं कहता कि इसके नोट्स तैयार करो, कोई उसको नहीं कहता कि आपको इस मूवी को याद करना है। वो उसको रिवाइज भी नहीं करता, तब भी उसको याद हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेन्ड माइंड का यूज कर रहा है। पढ़ाई बेचारा बार बार करने की कोशिश करता है, बार बार उसको रिवाइज करता है, ट्यूशन में भी उसको पढ़ता है, पर पूरी तरीके से याद नहीं कर पाता। जितना रट पाता है उतना रट पाता है। इसी तरीके से ये तो बात हुई केवल याददाश्त के ऊपर, चीजों को याद करने के ऊपर। हर एक सिचुएशन में, लाइफ के हर एक पार्ट में ये पांचों सेंसेस बहुत दूर तक काम करते हैं, बहुत आगे तक काम करते हैं। कल एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट से हटके है, पर आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज है, आपके लिए हो सकता है फायदेमंद चीज है। तो हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, अभी हम केवल ये 3 सेंस लेते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना। क्या कभी आपने गौर किया, अलग अलग पर्सनैलिटीज के लोग होते हैं। कभी हम फोन पे बात कर रहे हैं, फोन रखते हुए कोई कहता है ओके सी यू लेटर, या चलो देखते हैं चलो ओके बाय। कोई दूसरा व्यक्ति कहता है चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है ओके बी इन टच, मिलते हैं यार, चलो बाय, बात खत्म। नॉर्मल सी बात है। तीनों ने एक ही बात बोली, पर तीनों का बोलने का तरीका अलग अलग था। मैसेज आपको एक ही गया। या बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो जब बातचीत करना शुरू करते हैं तो बातचीत ऐसे करते हैं जैसे उनकी कोई ट्रेन छूटी जा रही है। अरे यार मैंने तुम्हें बताया था ना, पिछली बार वहां गया था। अरे भैया थोड़ा रुक जाओ यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, बोल तो ले भाई, आराम से समझ में आ जाए। कोई एक व्यक्ति है बहुत आराम से बात करता है। देखिए जब हम इन सब बातों को सुनते हैं तो बहुत एक ऐसा महसूस होता है कि हमें इसमें आगे तक जाना। एक एक शब्द को बहुत नाप के तोल के वो बोलते हैं। कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉज ले लेके बोलता है, देखिए आपकी बात अच्छी है, करते हैं गौर इस पे, देखते हैं। बात तीनों ही कर रहे हैं, पर तीनों के बात करने का तरीका अलग अलग है। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं, हम जा रहे हैं, कोई आदमी रास्ता पूछ रहा है, कहते हैं यहां से कनॉट प्लेस कैसे आए? आप बोलेंगे एक काम कीजिए, यहां से नीचे उतरिए, राइट जाइए, सीधे उठ के कनॉट प्लेस पहुंचे। नहीं सर प्लीज मुझे आप लिख के बता दीजिए। आप मैप पे उसको बताते हैं। कोई एक आदमी आप उसको बताते हैं, देख भाई यहां से जाना ऐसे, अरे आप मुझे केवल बता दीजिए। ऐसा अलग अलग क्यों होता है? आज आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं। थ्रू आउट आवर लाइफ हम इन 3 सेंसेस में से किसी एक सेंस के डोमिनेंस में रहते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति हर समय पे इन 3 में से किसी एक सेंस के डोमिनेंस में होता है। यानी कि या तो वो विजुअल है, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय विजुअल रहेगा, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहेगा, पर किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सेंस के डोमिनेंस में रहेगा, ये कंफर्म है। या वो ऑडिटरी है, या वो किनेस्थेटिक है। चलिए अब ये है भी, तो इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो एक व्यक्ति विजुअल है, उसके सारे क्रियाकलाप, उसकी सारी सोच, उसके सारे विचार, उसकी सारी लैंग्वेज वो उसी पे टिकी हुई होगी। अपने समय के 3 बहुत अच्छे क्रिकेटर हुए हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। अगर आप गौर करेंगे, तीनों की पर्सनैलिटी, तीनों बहुत अच्छे बैट्समैन, वर्ल्ड लेवल के बैट्समैन, तीनों मैच विनर बैट्समैन, पर तीनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग थी। सौरभ गांगुली जब बैटिंग करेगा, उसके शॉट्स ज्यादातर ऐसे ऐसे कंधे ऊपर की तरफ रहेंगे, वो एग्रेसिवली खेलेगा।
वो जब बोलेगा उसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जब वो इंटरव्यू दे रहा है अपना, राहुल द्रविड़ है वो खेल रहा है, उसके शॉट खेलने का तरीका बिल्कुल अलग तरीके से होगा। सचिन तेंदुलकर का बिल्कुल अलग होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सौरव गांगुली विजुअल है, राहुल द्रविड़ ऑडिटरी है और सचिन तेंदुलकर किनेस्थेटिक है। जो विजुअल व्यक्ति होगा, विजुअल व्यक्ति का जो बात करने का तरीका होगा, उसका काम करने का तरीका होगा, वो थोड़ा सा अपवर्ड होगा। आमतौर पे बात करते हुए बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कंधे ऊपर की तरफ उछाल के बात कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ एक्शन है उनकी बात करते हुए, नॉट डायरेक्टली लाइक दिस, बट बात करते हुए उनके थोड़ा तेजी में बात करेंगे, वो तेज बात कर रहे हैं। उनकी ब्रीदिंग भी जो है ना वो चेस्ट के ऊपर से होगी। दीज आर विजुअल पीपल। दूसरे तरीके के जैसे राहुल द्रविड़, वो क्या होते हैं, थोड़ा बैलेंस आपको दिखेंगे। उनके चलने का तरीका बैलेंस होगा, उनके बात करने का तरीका बैलेंस होगा, उनके काम जो होगा वो बैलेंस होगा। उनके ज़्यादातर एक्शन इस तरफ को होंगे, यहां से लेके यहां तक। आमतौर पे जब वो बैठेंगे बात करेंगे तो वो कान के आसपास हाथ रख के बैठ के बात करेंगे, या कोई भी जो है वो अपने जिस समय पे हम कोई भी बातों को सुन रहे हैं या बातों को बोल रहे हैं तो होंठ यानी मुंह से बोलना, कान से सुनना, इन दो चीजों से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज चलती हैं। जो किनेस्थेटिक होते हैं, किनेस्थेटिक चूंकि चीजों को फील कर रहे होते हैं, विजुअल चूंकि पिक्चर्स को देख रहे होते हैं, इसलिए दे आर एग्रेसिव, दे आर फास्ट। क्योंकि वो विजुअल हैं, उनके लिए शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए वैल्यू किस चीज की है, वो हर एक चीज को पिक्चर में तब्दील करते जा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं अगर आप विजुअल हैं तो उनको पिक्चर में तब्दील करते चले जाएंगे। आपको हर एक चीज पिक्चर में दिखाई देगी मूविंग फॉर्म में। मूविंग फॉर्म में पिक्चर तेज चलती है, इसलिए तेज बोलते हैं। ऑडिटरी आदमी बोलने में, सुनने में विश्वास करता है, शब्दों पे विश्वास करता है, तो वो आराम से बातों को सुनेगा, आराम से बातों को बोलेगा। किनेस्थेटिक आदमी हर एक बात को फीलिंग्स में लेके जाता है। हम अगर उसको कुछ भी बोलेंगे वो केवल उसको फील करेगा, उसको ना वो दिखाई देंगे ना वो सुनाई देंगे, तो उसके एक्शंस डाउनवर्ड्स होंगे। वो ज्यादातर नीचे देख के बात करेगा, या बात करते करते अचानक से उसकी आंखें डाउन हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे आंखें चुरा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसको फील कर रहा है। दैट टुवर्ड्स राइट साइड। उसको नहीं पता, विजुअल आदमी को नहीं पता, वो बात करते करते कई बार अनफोकस्ड होगा। वो बात कर रहा है, अरे पता है क्या हुआ था, कैसा ये, अरे आप कह रहे भाई आंख से आंख मिला के तो बात कर, आंखें कहां हैं तेरी, उसको पता ही नहीं है, वो अनफोकस्ड है। तो ये तीनों जो पर्सनैलिटीज हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। और सबसे आश्चर्य की बात जो हो सकता है आप लोगों के किसी काम की भी हो, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि पूरी जिंदगी में या हर एक व्यक्ति जो कुछ भी बातचीत करता है या कुछ भी वो रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी आईज, कहते हैं आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान की आंखें केवल 6 डायरेक्शन में मूव करती हैं। या तो उसकी आंखें लेफ्ट में ऊपर की तरफ जाएंगी, या राइट में ऊपर की तरफ जाएंगी, लेफ्ट में साइड लाइन या राइट में साइड लाइन, या फिर राइट में डाउनवर्ड्स और लेफ्ट में डाउनवर्ड्स। आई मूवमेंट्स इसके अलावा किसी भी आदमी का बातचीत करते हुए 7वीं तरीके से नहीं हो सकता। और अगर आप इसमें फर्दर स्टडीज में जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक व्यक्ति की बात करते हुए आंखें किस तरफ मूव हुई हैं, उसका सेंस क्या है। अगर कोई व्यक्ति राइट हैंडेड है और नॉर्मल लाइफ जीता है, उसकी आंखें लेफ्ट ऊपर की तरफ जाती हैं, तो दिस इज विजुअली रिमेंबर्ड। यानी वो आपको ऐसी कोई बात बता रहा है जिसको देख रहा है और जो सच में उसने देखी हुई है, वो आपको सच्ची घटना बता रहा है। और अगर राइट साइड में उसकी ऊपर की तरफ जाती है, दैट इज विजुअली कंस्ट्रक्टेड। यानी वो उस घटना को होते हुए देख रहा है पर वो हुई नहीं है, उसको बना रहा है। यानी ये भी हो सकता है इसका मतलब कि शायद वो झूठ बोल रहा हो। जरूरी नहीं हमेशा वो झूठ बोल रहा होगा, पर शायद वो झूठ बोल रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है, हम बात कर रहे हैं और एक क्वेश्चन आता है कि आपके घर का सबसे ब्राइट कमरा कौन सा है। या कभी हम बातचीत करते हुए, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझना है इसको, आपस में बातचीत करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको इस विषय का नहीं पता, आप ऐसी बात करते हुए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछिए, क्या तुम्हारे घर में सबसे कलरफुल कमरा कौन सा है, तो आमतौर पे उसको देखेगा, क्योंकि उसका वो तो उसकी आंखें किस तरफ मूव करती हैं। ये अपने आप में एक एक्सरसाइज भी हो सकती है। या आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, तो विजुअली कंस्ट्रक्ट कई बार क्या हो सकता है, ऐसी कोई चीज
जो सच में उसने देखी नहीं। अरे जरा सोचो, तुम्हारा हरा वाला कमरा अगर उसको लाल रंग कर दिया जाए कैसा लगेगा, तो आप विजुअली कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा देखा नहीं है, पर आप उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। दिस इज इमेजिनेशन। नाउ दिस इज ऑडिटरी। जैसे मैंने बताया, विजुअल जो है वो एक्शन हमेशा अपवर्ड्स होते हैं। इसके अलावा जो हो सकता है अनफोकस्ड अगर आईज हैं, वो भी विजुअल की होती है, बट वो क्या है, वो अपने विचारों में खोया हुआ है, वो अनफोकस्ड है, तो इसलिए उसको हम कोई डायरेक्शन देते नहीं। ये जो बैलेंस है साइड वाला, दिस इज ऑडिटरी, दिस इज ऑडिटरी रिमेंबर्ड, एंड दिस इज कंस्ट्रक्टेड। यानी कि कोई एक ऐसी आवाज जो सच में सुन रहा है, जो उसने कभी सुनी है, तो उसकी आईज मूव करेंगी इस डायरेक्शन में। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? किशोर कुमार। अच्छा, किशोर कुमार का कोई गाना, हाँ, तो वो सुनेगा अपने कान में, दिमाग में, तो इस तरफ जाएगा। अब मैं उससे पूछता हूं, अच्छा अगर वो गाना किशोर कुमार की जगह जॉनी लीवर ने गाया होता, तो उसकी आंखें इस तरफ हो जाएंगी, क्योंकि उसको बनाने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि उसने सच में गाया नहीं है, वो सुनने की कोशिश कर रहा है। इन द सेम वे, मे बी किसी पुलिस इंक्वायरी में आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि अच्छा उसने तुमसे क्या बोला था, बोला सर उसने मुझे बोला था, या सर उसने मुझे बोला था, तो वो एक हो सकता है। इसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आएंगे, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करेंगे आपस में, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में प्रैक्टिस करेंगे जहां आप ये समझ पाए कि आइज किस तरफ मूव हो रही हैं, तो यहां पे आपको पता चलेगा। नाउ दिस इज राइट डाउनवर्ड्स इज किनेस्थेटिक। जो फीलिंग वाला व्यक्ति है उसकी ज्यादातर आइज राइट साइड में नीचे की तरफ रहेंगी, उसमें कंस्ट्रक्टेड या रिमेंबर्ड उसका कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो अंतर हो ही नहीं सकता। फीलिंग तो फीलिंग है। जैसे मैंने आपको बताया, हम चाहे वो उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे या विजुलाइज करेंगे या रिमेंबर्ड करेंगे, वो फीलिंग वही फीलिंग आपको देने वाली है। और इस तरफ को किनेस्थेटिक का हो सकता है या ऑडिटरी का हो सकता है। ये होता है इंटरनल डायलॉग। यानी कि अगर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आंखें मूव हो रही हैं, उसका मतलब यह होता है आमतौर पर कि वो इंसान अपने आप से कुछ ना कुछ बातचीत कर रहा है। नाउ दीज आर द 6 डायरेक्शंस। इसको अगर हम जाएंगे तो बहुत वाइड टॉपिक है, बट फिलहाल अभी के लिए हमारे लिए इतना जरूरी है। अब होता क्या है, अगर हम एक बार ये समझ जाते हैं कि हमारा दिमाग इस तरीके से कंट्रोलेबल है और हम अपने आप उसके इस तरीके से अलादीन के जिन के मालिक की तरह से हैं कि हम उसको सही कमांड देकर किसी भी समय पर उसे जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हम ले सकते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हम करते हैं, साहब यहाँ पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं, इन्होंने किया भी एक्सरसाइज को, और 2-3 लोग और ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज को करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का क्या है, ये एक्सरसाइज हमें केवल रिलैक्स होना सिखाएगी, परंतु सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, हम लोग रिलैक्स होना जानते ही नहीं। ये जो हमारा ब्रेन है, फिजिकल कंपोनेंट, जो हमारा माइंड है, जो हमारे विचार हैं, और ये जो हमारा शरीर है, इन तीनों का एक अलाइनमेंट होता है और ये तीनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जब तक ये तीनों का अलाइनमेंट एक साथ नहीं होगा, हम रिलैक्स नहीं हो सकते। हम सोचते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, तो आज इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस एक्सरसाइज को अगर हम दिन में एक बार भी कर लेते हैं तो अगले 10, 12, 14 घंटे के लिए हमें पूरा एनर्जी ये दे सकती है। राइट? करना कैसे है, देखिए, सबसे पहली चीज तो जो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारी बॉडी अगर उसको फॉलो करती है तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग भी उसको फॉलो करेगा। कई बार बातचीत करते हुए हम क्या बोलते हैं, यार बहुत रिलैक्स हूं, बट दैट इज नॉट रिलैक्सेशन। रिलैक्स अगर मैं हूं तो मेरे एक्शंस भी रिलैक्सेशन को दिखाएंगे। आज मैं बहुत रिलैक्स हूं, दैट इज रिलैक्सेशन, क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, मैं रिलैक्स हूं। नाउ दिस इज रिलैक्सेशन, दिस इज नॉट रिलैक्सेशन। हाँ, रिलैक्स तो हूं मैं, नहीं, हाँ यार रिलैक्स हूं, यस सर, पूरी तरीके से रिलैक्स हूं। तो यानी कि रिलैक्सेशन में क्या होता है, आपका शरीर बिल्कुल फिर रिलैक्स होना चाहिए, इस तरीके से कि जैसे कि आपका कोई कंट्रोल आपके शरीर के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आपके शरीर का वो हिस्सा ही नहीं है। रिलैक्स। अब करेंगे क्या, आइए सर आप आएंगे इधर, मैं साहब को एक बार करा के दिखाऊंगा। अभी आप लोगों ने केवल देखना है इसको, अभी करना नहीं है,
क्योंकि एक बार जब देख लेंगे इसको होते हुए तो आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। आइए बैठिए आप, कि करना क्या है, क्योंकि किसी भी माइंड एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमने उससे एक्सपेक्ट क्या करना है। देखिए करेंगे क्या, रिलैक्स होने के लिए हम पहले बिल्कुल ही टेंस होंगे। जब टेंस होंगे तभी हम उसको एक पैरामीटर में ला सकते हैं कि 1 to 10 स्केल पे हम किस हद तक रिलैक्स हैं, राइट। करना क्या है, अपने पैरों को बिल्कुल अनकंफर्टेबल करना है। देखिए दिस इज कंफर्टेबल, अगर नीचे रखे हुए हैं तो कंफर्टेबल, हमने इनको अनकंफर्टेबल करना है, ऊपर की तरफ खींच के रखना है। हाथों को ऐसे रखना है, दिस इज अनकंफर्टेबल, दिस इज कंफर्टेबल, तो हमने अनकंफर्टेबल करना है अभी फिलहाल। कंधों को हमने टाइट कर देना है, दिस इज अनकंफर्टेबल, दिस इज कंफर्टेबल। गर्दन को अपने बिल्कुल पीछे की तरफ कर देना है सर, ये पीछे की तरफ कर देना है, दिस इज अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल होगा तो दिस इज कंफर्टेबल, राइट। इसी तरीके से जो आंखें हैं, आंखों को पीछे तक रोल करेंगे हम, दैट इज अनकंफर्टेबल। कंफर्ट का मतलब होगा जब आंखें बिल्कुल डूब जाएं। करना क्या है, अब ये देखिए आप, करना यह है कि जैसे ही मैं बोलूंगा कि एक लंबी गहरी सांस लीजिए, तो एक लंबी गहरी सांस आपने लेनी है सर, एक लंबी गहरी सांस, सांस को रोक के रखना है। और जिस समय लगे कि हम सांस को ज़्यादा नहीं रोक सकते, लव विल ब्रीद आउट एंड क्लोज आवर आइज। नाउ दिस टाइम आवर आइज, क्लोज योर आइज एंड ब्रीद आउट। बिल्कुल आंखों को रिलैक्स कर देंगे। इस बार एक बार और गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस, जस्ट दैट्स राइट, स्टॉप इट एंड दिस टाइम व्हेन यू ब्रीद आउट, ये गर्दन पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी, जैसे बहुत भारी सी चीज़ हमने छोड़ दी हो, बिल्कुल ढीली छोड़ दिया, इसको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया सर, बिल्कुल लूज छोड़ दिए, बिल्कुल लूज छोड़ दिए। दिस इज रिलैक्सेशन, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अभी भी थोड़ा कंट्रोल आप कर रहे हैं, ये मतलब ऐसा हो जाए बिल्कुल गिर जाए, जैसे हाथ लगाया तो इस तरफ को गिर जाए, बस ये। इस बार जब गहरी लंबी सांस लेंगे तो हमने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स कर देना है। एक गहरी लंबी सांस एंड व्हेन यू ब्रीद आउट जस्ट ड्रॉप योर हैंड्स, ड्रॉप योर हैंड्स, ड्रॉप योर हैंड्स, ट्रू, बिल्कुल ढीला, कि मतलब कोई अगर ऐसे उंगली भी लगाए तो हमारा हाथ ऐसा हो जाए। दिस इज रिलैक्सेशन। नाउ दिस टाइम एक बार और गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ते हुए पैरों को बिल्कुल ढीला नीचे छोड़ दिया, बिल्कुल नीचे टच करा दिया, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, राइट। अब इस बार जो गहरी लंबी सांस लेंगे, ऐसा महसूस करना है जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, और बिल्कुल शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। अभी जैसे सांप को तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पे, पर अपने आप जब हम करेंगे कुर्सी पे अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। एक गहरी लंबी सांस, बिल्कुल लूज, लूज, लिम्प एंड रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल ढीला, लूज, 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 रिलैक्स, 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 टोटली रिलैक्स्ड, राइट। वन टू थ्री, ओपन योर आइज एंड फील हाउ गुड यू फील। आप आइए, अभी तक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। अपने को समझ में आ गया अपने को एक्सपेक्ट क्या करना है इस एक्सरसाइज से। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे हमने शरीर को बिल्कुल अनकंफर्टेबल किया, अनकंफर्टेबल करने के लिए अब हम लोग कर सकते हैं इसको। अनकंफर्टेबल करने के लिए हमने करना क्या है, अपने पूरे शरीर को बिल्कुल टाइट खींच देना है, हाथों को बिल्कुल टाइट, पैरों को बिल्कुल टाइट, गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ, आइज बिल्कुल पीछे की तरफ। जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हम अपने आप को कर सकते हैं। आंखें अभी खुली रखेंगे, बिकॉज आइज क्लोज मीन्स होता है कि धीरे धीरे रिलैक्सेशन की तरफ हम जा रहे हैं। एक गहरी लंबी सांस, दैट्स राइट, होल्ड द ब्रेथ एंड दिस टाइम क्लोज योर आइज while you exhale. Close your eyes while you exhale. Close your eyes while you exhale. This time again, take a deep long breath. एक लंबी गहरी सांस, सांस को रोक के रखना है। और इस बार when you breathe out, अपनी गर्दन को बिल्कुल लूज, लिम एंड रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। गिर जाने दीजिए, लूज हो जाने दीजिए, टोटली रिलैक्स्ड। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन पूरे शरीर में फैलती चली जाएगी, डूबती चली जाएगी। एक और गहरी लंबी सांस, सांस को रोकते हुए इस बार जब हम सांस छोड़ेंगे
पूरे हाथ पूरे तरीके से दोनों हाथ रिलैक्स हो जाएंगे। सो रिलैक्स योर हैंड्स, टोटली रिलैक्स योर हैंड्स, लूज limb and relax। इस बार जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड, टोटली डीपली रिलैक्स्ड। वंस मोर, इस बार जो गहरी लंबी सांस हम लेंगे उसको रोक के रखेंगे, और जब हम इसको ब्रीद आउट करेंगे अपना पूरा ऊपरी शरीर इस तरीके से महसूस करेंगे जैसे रीढ़ की हड्डी हमारी काम ही नहीं कर रही है, और पूरा शरीर पूरे तरीके से रिलैक्स होकर नीचे की तरफ छूट गया है, टोटली डीपली रिलैक्स्ड। दैट्स राइट, that is called relaxation, deep level of the deepest relaxation, deepest level of the deep relaxation। You can expect the unexpected, or unexpected will become expected now। अपनी आंखों के सामने एक 10 स्टोरी बिल्डिंग की कल्पना कीजिए